हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आप सभी को जानकारी यह तो मिल चुका है कि 9 अप्रैल 2023 को रायपुर में बूढ़ा तालाब के पास सुबह 10 बजे से बेरोजगार छात्र छात्राओं का आंदोलन होना है। इसमें कुछ छात्रों के मन में यह संदेह है कि यह आंदोलन सिर्फ डीएड बीएड जो प्रशिक्षित प्राप्त हैं डीएड बीएड वालों के लिए ही यह आंदोलन रखा गया है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। डीएड बीएड में क्या है, एक संघ है। प्रतिवर्ष लगभग 20,000 छात्र डीएड बीएड का कोर्स करते हैं। इसके अंतर्गत एक संघ बना हुआ है। उसके अंतर्गत जो प्रशिक्षित प्राप्त हैं डीएड बीएड कोर्स कर चुके हैं वे शामिल रहते हैं। अर्थात डीएड बीएड एक संघ के रूप में संख्या बल उनका काफी है। मांग सभी का एक ही है कि वर्तमान में जो परीक्षाएं आयोजित होना था, जो वैकेंसी के लिए वित्त से विभाग से स्वीकृति मिल चुका है, ये सभी एग्जाम अभी चुनावी वर्ष में होना चाहिए। लेकिन जो हमारे राज्य सरकार में है, 58% जब आरक्षण लागू नहीं हो रहा है तो आप किस तरह से 76% आरक्षण लागू करने की बात करते हैं। यदि आप 76% के आस में बैठे हुए हैं और आपको लगता है कि 76% लागू होगा, तो देखिए, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। ये तय नहीं है कि 76% कब लागू होगा। यदि आप 76% का इंतजार करते रहेंगे तो जब आप चुनावी वर्ष में, जब इस साल चुनाव होना है, तब लागू नहीं करा पा रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि आप 2 साल बाद 3 साल बाद इसको लागू करा पाएंगे। और आखिर कब तक आप एग्जाम नहीं लेंगे। देखिए, सभी विभाग में एग्जाम होना है, चाहे वो व्यापम के थ्रू हो, पीएससी के थ्रू हो। जितने भी अमीन पटवारी है, हॉस्टल वार्डन है, शिक्षक भर्ती है, इंजीनियरिंग वालों का है, ठीक है, और भी अन्य विभाग है जहां से एग्जाम होना है। लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार का यह मानना है कि आरक्षण की वजह से एग्जाम नहीं हो रहे हैं। तो आप सभी शिक्षित बेरोजगार हैं, तो मैं आप सभी से अवगत यही कराऊंगा कि जब 58% लागू नहीं हो पा रहा है तो 76% कैसे होगा। तो देखिए, 9 अप्रैल 2023 को अर्थात कल यह तय किया गया है कि सभी विभाग में जब तक 76% लागू नहीं हो जाता है, तब तक जो एग्जाम होना है या जो एग्जाम का इंटरव्यू हो चुका है, किसी विभाग का परिणाम आना बाकी है, उन सभी का 50% आरक्षण के आधार पर अभी परिणाम जारी करें। नए वैकेंसी निकाले 50% के आधार पर। जब तक आपका 76% आरक्षण लागू नहीं हो जाता है, तब तक आप 50% में भर्ती आयोजित करें। ऐसा हमारा सभी बेरोजगार छात्र छात्राओं का मांग है। इसमें केवल डीएड बीएड नहीं है, छत्तीसगढ़ के जितने भी बेरोजगार छात्र छात्राएं हैं, सभी का एक ही मांग है, 50% के आधार पर आप भर्ती अभी ले लीजिए जब तक 76% लागू नहीं होता है। और भर्ती ही नहीं, नोटिफिकेशन के साथ साथ एग्जाम लीजिए, परिणाम जारी कीजिए और चुनाव से पहले आप नियुक्ति पत्र दीजिए। ठीक है, ये सभी का मांग है। कल 9 अप्रैल 2023 कल आप सभी को रायपुर जाना है। देखिए, बिलासपुर में जो छात्र अभी वर्तमान में हैं, आप सभी को बिल्कुल जाना चाहिए। सुबह आपके लिए लगभग 6:50 के आसपास ट्रेन रहता है। आप लोकल से बढ़िया जाइए रायपुर, हम भी जाएंगे और भी छात्र छात्राएं जा रहे हैं। सुबह बढ़िया जाइए, शाम को रिटर्न हो जाइए। शाम को भी लोकल है, 6-7 बजे है, तो आप उस टाइम पे रिटर्न हो सकते हैं। देखिए, आप कब तक तैयारी करेंगे। मान लीजिए आपको लगता है सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम मेंस का सिलेबस आया है, आप सोचेंगे मैं तैयारी करूंगा, नहीं मेरे दोस्त जा रहे हैं या कोई अन्य जा रहे हैं। अगर इसी तरह सब सोचते रहेंगे तो वहां संख्या बल काफी कम रहेगा और एक दिन में आप क्या ही पढ़ लेंगे बताइए। और मान लीजिए आज अगर आप नहीं जाते हैं, कल की तिथि में आप नहीं जाते हैं, तब जब खाली समय में गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन या एग्जाम नहीं ले रहे हैं, तो वहां संख्या बल के ही तो आपको निर्धारित करेगा कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। आखिर कब तक आप तैयारी करेंगे जब एग्जाम होगा ही नहीं, तो उस तैयारी का मतलब ही क्या है। तो देखिए, एक दिन समय निकालिए अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, और बिल्कुल रायपुर चलिए। इसमें क्या है, संख्या बल प्रभावित होगा, सभी अपनी मांग को वहां रख सकते हैं, चाहे आप जो भी विभाग से हों। ठीक है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है डीएड बीएड संघ के अंतर्गत, क्योंकि उनका संख्या बल काफी है। तो ये इस तरह से आप वहां जो फैलाया जा रहा है कि केवल यह शिक्षक भर्तियों के लिए है, तो ऐसा नहीं है। ये सभी विभागों के लिए एक साथ समरूप, एक साथ समानता 50% के आधार पर भर्ती अभी वर्तमान में लिया जाए, यही हमारी सबकी मांगे हैं। ठीक है, तो इसमें सभी को जाना है।
आशा करता हूं कि आप सभी आएंगे। बिलासपुर में है वे भी, साथ ही आप रायपुर के जो स्थानीय छात्र हैं अभी जो स्थित हैं, आप भी बिल्कुल शामिल होइएगा। क्योंकि देखिए आज तो शनिवार हो गया, कल रविवार का दिन है, सभी विभाग का छुट्टी रहता है। तो आप बिल्कुल संख्या बल बढ़ाएं, अपनी मांगे रखें। देखिए होता क्या है, हमको लगता है कि मेरे एक के ना जाने से क्या होगा, और ऐसा केवल आप ही नहीं सोचते हैं, सभी अभ्यर्थी यही सोचते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, या मैं नहीं जाऊंगी तो क्या होगा। तो ऐसा मत सोचिए। आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं, कोशिश कीजिए, अगर आप बिलासपुर रायपुर संभाग से बाहर के हैं तब भी आप बस में आने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आपको सिर्फ आना एक दिन है। यदि आप इस एक दिन में नहीं आ पाते हैं तो समझिए आपके उस तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। आप डीएड बीएड किए हैं या जो भी कोर्स किए हैं, कॉलेज कर लिए हैं, लाखों में बिलासपुर में या रायपुर में या कहीं भी कोचिंग किए हैं, तो उस कोचिंग का मतलब ही नहीं रह जाएगा। जब तक कोई भी नोटिफिकेशन एग्जाम नहीं होता है तो उस तैयारी का कोई मतलब नहीं है। और यदि आप आज नहीं जाते हैं, चुनावी वर्ष में यदि कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आता है, किसी को नियुक्ति नहीं मिलता है, तो इतना तय है कि चुनाव के बाद आपको 2-3 साल और इंतजार करना पड़ेगा। तो देख लीजिए आप अपने भविष्य को लेकर कितने चिंतित हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी जरूर आएंगे और अधिक से अधिक बूढ़ा तालाब रायपुर कल 9 अप्रैल 2023 10 बजे से उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, सभी अपने मांगे को रखिएगा, सभी मिलकर चलेंगे। जो छात्र बिलासपुर से जाना चाहते होंगे तो देख लीजिएगा, बस की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेरोजगार संघ वाला ग्रुप बना हुआ है, उसमें से आप वहां रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही ट्रेन की भी सुविधा है, तो ट्रेन से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप बिल्कुल बेरोजगार संघ वाला ग्रुप का मैं लिंक यहाँ शेयर कर दूंगा, आप वहां ज्वाइन होकर उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल रायपुर में।